आपके घर के आसपास कितने पौधे लगे हैं? एक, दो या बिल्कुल नहीं? और अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ खास पत्ते जो शायद आपके घर के बगल में ही उग रहे हैं, वो आपकी घुटनों का दर्द, पेट की तकलीफ, शुगर, माइग्रेन और कमजोरी को नेचुरली मैनेज करने में मदद कर सकते हैं, तो क्या आप उन्हें इग्नोर करते रहेंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पत्ते बताऊंगा जो 50 के बाद की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में काम आते हैं, जिन्हें आप घर के किसी भी छोटे से गमले में लगा सकते हैं और जिनके फायदों पर आज मॉडर्न साइंस भी अपनी स्टैंप लगा चुकी है। ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा पत्ता बताऊंगा जिसको सुन के आप सोचेंगे कि इतने सालों से ये मेरे सामने था और मुझे पता ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार, आपका फिटनेस सलाहकार, और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एजिंग, जहां हम 50 के बाद की जिंदगी को स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की बात करते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं, ये वही प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैंने अपनी ई बुक 60 के बाद भी स्वस्थ जीवन में शेयर की हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पत्ते काम कैसे करते हैं और इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल करें। एक काम पहले कर लीजिए, कमेंट में लिखें आपकी उम्र क्या है और आप कहां से देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही काम की जानकारी मिलती रहे तो स्ट्रॉन्ग एजिंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले पत्ते से। दोस्तों, पहला पत्ता वो है जिसे आपने हजारों बार खाया होगा लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया। ये है पान का पत्ता। हाँ, वही सादा पान जो खाना खाने के बाद खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ मुंह का फ्रेशनर नहीं है? सन 2005 में एक साइंटिफिक स्टडी में ये डॉक्यूमेंट हुआ कि पान के पत्ते का रस ब्लड में शुगर को नेचुरली कम करता है और इंसुलिन हार्मोन की फंक्शनिंग को भी ठीक करता है। 50 के बाद जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, शुगर का लेवल अनियंत्रित होने लगता है, तब पान का पत्ता एक नेचुरल सपोर्ट बन सकता है। इसके अलावा इसमें यूजिनॉल नाम का कंपाउंड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खाना खाने के बाद पान का पत्ता चबाना इन तीनों चीजों में हेल्प कर सकता है। एक सिंपल तरीका है, घर पे पान के पत्ते में थोड़ी सी सौंफ और गुलकंद डाल के रोज खाना खाने के बाद खाओ। ये एक नेचुरल डाइजेस्टिव भी है और ब्लड प्यूरिफायर भी। और ये पौधा नर्सरी से सिर्फ 150 रुपए में मिलता है। एक बार लगा लो, मनी प्लांट की तरह फैलता है, फिर पत्ते ही पत्ते होंगे। 50 के बाद जो लोग केमिकल टैबलेट से एसिडिटी मैनेज करते हैं, उनके लिए ये एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पत्ते पर। दोस्तों, 50 के बाद एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है वो है बॉडी में टॉक्सिन्स का जमा होना। पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना, ये सब मिलकर खून को गंदा करते हैं। और ये गंदा खून जब वीक ऑर्गन्स तक पहुंचता है तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इसका समाधान छुपा हुआ है एक ऐसे पत्ते में जो शायद आपके घर में पहले से लगा हो। ये है पपीते का पत्ता। डेंगू हो या मलेरिया या ऐसे ही तेज बुखार, पपीते के पत्तों का जूस प्लेटलेट्स फास्ट बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सन 2025 में इंडोनेशिया में हुई एक स्टडी में पपीते के पत्तों को स्किन इन्फ्लेमेशन और कोलाजन प्रोटेक्शन के लिए रेटिनॉल और सिंथेटिक विटामिन सी से भी ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। मतलब, अगर आप 50 के बाद स्किन का ग्लो चाहते हैं तो मार्केट से महंगी क्रीम खरीदने से पहले अपने घर में पपीता उगाओ। और कच्चे पपीते की सब्जी तो जादू है। इसमें एक एंजाइम होता है पपाइन, जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, डाइजेशन स्मूथ करता है और पेट की गैस बिल्कुल कम कर देता है। लेडीज के लिए कच्चे पपीते की सब्जी पीरियड्स के दर्द में खास मदद करती है। एक बार ट्राई करके देखना। पपीता लगाना बहुत सिंपल। एक बार पपीता खाओ, 20 दूसरी जगह फेंकने की बजाय मिट्टी में डाल दो, पौधा खुद उगाएगा। और अब आता है तीसरा पत्ता, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक पेंटर भाई ने अपनी स्टोरी शेयर की थी। उन्हें किडनी में पथरी हो गई थी। किसी ने उन्हें एक पत्ते के बारे में बताया। कुछ ही महीनों में पथरी निकल गई। वो पत्ता है पत्थर चट्टा। नाम से ही समझ आ जाता है, पथरी को चाट जाता है। मॉडर्न रिसर्च में भी ये बात आई कि इस पत्ते को चबाने से यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट और फॉस्फेट लेवल कम होते हैं। पथरी टूट जाती है और नई बनती भी नहीं। 50 के बाद किडनी और गॉल ब्लैडर की पथरी एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी दवाई कई बार बहुत महंगी पड़ती है। इसका एक पत्ता सुबह और एक शाम अच्छे से चबाओ, ऊपर से गर्म पानी पी लो, 1 घंटे तक कुछ ना खाओ। टेस्ट बिल्कुल खट्टा मीठा, जैसे सलाद खा रहे हो, कोई कड़वाहट नहीं। और इस पत्ते की खासियत यह है कि इसका एक पत्ता भी मिट्टी में रख दो, खुद से पौधा उगाएगा, बिल्कुल फ्री में। अगर पार्क में दिखे तो एक पत्ता उठाओ और घर में लगा लो। वैसे ये नर्सरी से सिर्फ 100 रुपए में मिलता है। और इसके और भी फायदे हैं। पेट में दर्द रहता हो, आंतों में जख्म हो या पेशाब रुक रुक के आता हो, इन सब में भी ये पत्ता नेचुरल सपोर्ट करता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये त्रिदोष नाशक है, मतलब वात, पित्त, कफ तीनों को ठीक करता है। कोई भी खा सकता है बिना साइड इफेक्ट्स के। अब आता है चौथा पत्ता। दोस्तों, 50 के बाद एक तकलीफ जो बहुत कॉमन है और जिसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, वो है माइग्रेन और सिर दर्द।
और एक पत्ता है जो इस प्रॉब्लम में एक नेचुरल सपोर्ट की तरह काम करता है, ये है नींबू का पत्ता। इसमें लिनालूल और लिमोनिन नाम के दो कंपाउंड्स होते हैं जो इंस्टेंटली नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और दर्द को भी कम करते हैं। छोटे मोटे सरदर्द तो सिर्फ इस पत्ते की खुशबू से ही ठीक हो जाते हैं। इसका तेल घर पे बनाओ। 200 ml नारियल, सरसों या तिल का तेल लो। 25 पत्ते एक गिलास पानी में मिक्सी करो। इस पेस्ट को तेल में डालो। धीमी आंच पर तब तक उबलने दो जब तक पानी उड़ जाए। तेल ठंडा होने के बाद शीशी में भर लो। रात को सोने से पहले मालिश करो या माइग्रेन का दर्द उठे तब लगा लो। मैंने कई लोगों को इस एक चीज से बहुत रिलीफ मिलते देखा है। अस्थमा, साइनस, जमी हुई छाती के लिए इस पत्ते को पानी में उबाल के स्टीम लो। पेट में कीड़े मारने के लिए काढ़ा बनाओ और पी लो। छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं। और जो लोग नींबू से एसिडिटी होती है उन्हें वही फायदा नींबू के पत्तों से बिना एसिडिटी के मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। इन पत्तों के बारे में सोचते हुए मैंने अपनी ई बुक सीट के बाद भी स्वस्थ जीवन में ऐसी ही प्रैक्टिकल चीज़ें कंपाइल की हैं जो लोगों को घुटनों का दर्द, जोड़ों में सूजन, कमर दर्द, गर्दन की जकड़न, हड्डियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियों की कमज़ोरी, जल्दी थकान, चलने में दिक्कत, बैलेंस बिगड़ना जैसी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं। ये कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी डेली लाइफ को थोड़ा आसान बना सके। वीडियो के आखिर में इसके बारे में और बताऊंगा। अभी बात करते हैं पांचवें और आखिरी पत्ते की। दोस्तों, ये पत्ता कोई खाने वाला पत्ता नहीं है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है। बात कर रहा हूं अरीका पाम की। सन 1989 में नासा ने एक बहुत फेमस स्टडी की थी ताकि स्पेस स्टेशंस की हवा को साफ रखा जा सके। उस स्टडी में अरीका पाम को टॉप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स में नंबर 1 पर रखा गया था। ये पौधा हवा में से खतरनाक वोलेटाइल कंपाउंड्स को खींच लेता है। 50 के बाद जब फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, जब थकान जल्दी आने लगती है, तब साफ हवा में सांस लेना कितना जरूरी है ये सोचो। एक 6 फुट का अरीका पाम पूरे दिन में 1 लीटर पानी हवा में छोड़ देता है, जिससे एयर मॉइस्ट रहती है और एसी की ड्राई एयर से होने वाली खांसी और स्किन इरिटेशन से भी बचाव होता है। इसे इंडोर या आउटडोर दोनों जगह रख सकते हो। नर्सरी से 150 रुपए में मिल जाता है। और अगर बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस प्लांट चाहते हो तो स्नेक प्लांट भी लगाओ। ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। बेडरूम में रखो तो नींद गहरी आती है। 100 रुपए में मिलता है। बालकनी में दोनों लगाकर वहां बैठकर प्राणायाम करो, मजा आ जाएगा। दोस्तों, 50 के बाद सबसे बड़ा डर क्या होता है? किसी पर निर्भर हो जाना, बच्चों पर, दवाइयों पर, अस्पतालों पर। लेकिन अगर हम अभी से इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें तो ये निर्भरता बहुत कम हो सकती है। घर में ये 5 पत्ते लगाओ: पान, पपीता, पत्थर चट्टा, नींबू और अरीका पाम। ये पैसे भी बचाएंगे और सेहत भी। और अगर आप 50 के बाद भी एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो मेरी ई बुक सिक्थी के बाद भी स्वस्थ जीवन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसमें घुटनों का दर्द, जोड़ों में सूजन, कमर दर्द, गर्दन की जकड़न, हड्डियों का कमजोर होना, मांसपेशियों की कमजोरी, जल्दी थकान और बैलेंस से जुड़ी प्रैक्टिकल गाइडेंस दी गई है, सिर्फ 399 रुपए में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक जरूरी बात, ये जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, कमेंट में बताइए इन 5 पत्तों में से कौन सा पत्ता आपको सबसे ज्यादा काम का लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो 50 के बाद की तकलीफों से जूझ रहे हैं। मेरा नाम है कुमार। स्ट्रॉन्ग एजिंग पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अगर इसे ठीक ढंग से और सही समय पर लिया जाए तो इतने बड़े बड़े फायदे मिलते हैं कि करोड़ों रुपयों की महंगी दवाइयां और ट्रीटमेंट भी वह असर नहीं कर पाते। सिर्फ 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से लगभग 12 से भी ज्यादा गंभीर बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो बहुत खास और गहरी जानकारी जो सीधे सीधे आयुर्वेद की उस प्राचीन किताब से ली गई है जिसका नाम अष्टांग हृदयम है, जिसे महान आर्ष वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था। वाग्भट आर्ष जी ने इसमें बहुत विस्तार से समझाया है कि हल्दी वाला दूध कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किस तरह के शरीर वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि सच कहा जाए तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं और इस दौरान इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि फायदा मिलने के बजाय शरीर को नुकसान हो जाता है। हर व्यक्ति की बॉडी की नेचर अलग होती है और आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से शरीर 3 प्रकृति का होता है: वात, पित्त और कफ। अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप रोजाना हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं तो कई बार इसका उल्टा असर भी हो सकता है जो बहुत हानिकारक साबित होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है।
वाग्भट आरशी जी ने इसके बारे में बिल्कुल साफ लिखा है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताने जा रहा हूं कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और यह किन किन बीमारियों को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई बातें अगर आपने सही तरह से समझ ली तो आप अपनी सेहत को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है और हमें नई नई हेल्थ वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि YouTube पर कोई भी इसे विस्तार से नहीं बताता। सबसे पहला नियम यह है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचानना बहुत जरूरी है। यानी यह जानना कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या कफ प्रकृति की है। अब सवाल उठता है कि वात प्रकृति क्या होती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में बार बार दर्द रहता है, जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, पीठ और कमर अक्सर दुखती रहती है, हड्डियां कमजोर रहती हैं, चलने फिरने पर सांस फूलती है या आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, साथ ही बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और यह असंतुलित स्थिति में है। अब आते हैं पित्त प्रकृति की तरफ। अगर आपका चेहरा हर समय औनियाली रहता है, बार बार चेहरे पर पिंपल्स या फोड़े निकलते हैं, पेट में जलन महसूस होती है या गर्म तीखी चीजें खाने के बाद आपको दिक्कत होती है, तो ये सारे संकेत बताते हैं कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित हो चुकी है और उसे संतुलित करने की जरूरत है। तीसरी प्रकृति है कफ प्रकृति। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मौसम में हल्का सा बदलाव आते ही आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है, हल्का बुखार आ जाता है या आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है। ऐसे लोग सीजनल चेंज में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों प्रकृतियों में हल्दी वाला दूध अलग अलग मात्रा और अलग अलग समय पर लेना चाहिए। इसका सही ज्ञान अष्टांग हृदयम जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक किताब में दिया गया है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रकृति को समझकर हल्दी वाला दूध पिएंगे तो तभी आपको इसका असली और पूरा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां खत्म हो सकती हैं। मान लीजिए कि आपको मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित है। ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध कब और कैसे पीना चाहिए, यह समझना बेहद जरूरी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिनकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है उन्हें हल्दी वाला दूध रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कई लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं, जबकि यह तरीका पूरी तरह गलत है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि हल्दी वाले दूध के लिए भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए। सबसे उत्तम है शुद्ध गाय का दूध, और अगर वह ना मिले तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर विकल्प माना गया है। आज के समय में शुद्ध गाय का दूध मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो समझिए सोने पर सुहागा हो गया। अब सवाल आता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है सिर्फ 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही पर्याप्त होती है। जैसे हम नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, उसी तरह हल्दी को भी बहुत थोड़ा सा दूध में डालना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, जो इसे और ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देता है। और अगर आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा है तो आप इसमें आधी चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन मिलकर गजब का असर दिखाता है और एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को जड़ से खत्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे बड़े और अद्भुत फायदे के बारे में, यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी गंभीर और जड़ से खत्म करने वाली बीमारी दूर हो सकती है। बहुत से लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि सर, हम तो दिन में 8 से लेकर 10-10 रोटियां खाते हैं, फिर भी हमारा वजन जरा भी नहीं बढ़ता। वहीं कुछ लोग यह कहते हैं कि सर, मैं तो सिर्फ 1 रोटी खाता हूं या खाती हूं, लेकिन फिर भी मेरा शरीर बहुत मोटा होता जा रहा है। अब असली वजह क्या है?
इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करता तो जो भी खाना आप खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज सही से बर्न नहीं हो पाती। जब कैलोरीज पूरी तरह बर्न नहीं होती तो शरीर में एनर्जी का असंतुलन हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों में वजन नहीं बढ़ता और कुछ में बहुत तेजी से मोटापा आने लगता है। इसका एक और सीधा असर यह होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। सुबह उठकर पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और दिन भर पेट में भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। अब सवाल उठता है कि इसमें हल्दी वाला दूध कैसे मदद करेगा। तो इसका तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालें। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही उसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालें। ध्यान रखिए कि बाजार में बिकने वाली हल्दी में अक्सर मिलावट और रंग मिला होता है, इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद घर पर ही हल्दी को सुखाकर पीस लें। अगर आप यह नुस्खा लगातार 2 हफ्ते तक रोजाना अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, शरीर को जरूरी पोषण मिलने लगेगा और एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपको फर्क साफ महसूस होगा। जो लोग कहते थे कि हम 810 रोटियां खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, उन्हें लगेगा कि उनका वजन बढ़ने लगा है। और जिन लोगों को मोटापे की शिकायत थी, जिन्हें लगता था कि बस 1 रोटी खाने से भी वजन बढ़ जाता है, उन्हें भी राहत मिलने लगेगी और उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन इसके साथ एक जरूरी बात याद रखिए, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से ही फायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठकर हल्का फुल्का प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए। जब तक शरीर में मूवमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी नुस्खे का असर आधा रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, घुटनों में जकड़न महसूस होती है, पीठ या कमर में लगातार दर्द बना रहता है, आपको अर्थराइटिस या गठिया की तकलीफ है, या फिर पूरे शरीर में सुबह से लेकर शाम तक भारीपन और थकान महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार इलाज साबित होता है। इसके सेवन का सही तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के पास आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक यह 1 गिलास से घटकर आधा ना रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और साथ में सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिलाएं। दोस्तों, यह नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे सिर्फ 7 दिन तक भी लगातार अपनाते हैं तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, कमर और पीठ का दर्द जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। साथ ही शरीर की कमजोरी और थकावट में भी जबरदस्त सुधार आता है। अब जानते हैं चौथा और बहुत खास फायदा, जो खासकर पुरुषों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग रात को समय पर सोते ही नहीं। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगा रहता है और फिर सुबह 9 बजे या 10 बजे उठता है। यह गलत नींद का पैटर्न शरीर के हार्मोनल लेवल को बहुत तेजी से बिगाड़ देता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की पूरी मशीनरी गड़बड़ा जाती है। धीरे धीरे अंदरूनी कमजोरी, थकान और मानसिक बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, कई लोग देर रात तक अश्लील या गंदी चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर की एनर्जी व्यर्थ चली जाती है। यह आदत शरीर में अंदरूनी ताकत की कमी और नर्वस सिस्टम की कमजोरी पैदा कर देती है। तो अब जानते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी वाला दूध कैसे लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं और दूध को हल्का सा पकाएं। इसके साथ 2 खजूर डाल दीजिए और दूध को 5 मिनट तक ढककर रखिए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, यानी जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर डालना चाहिए। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति सामान्य है, वे 2 खजूर डाल सकते हैं। अगर इस नुस्खे को 1 महीने तक रोज रात में लगातार लिया जाए
तो यह शरीर की गहरी अंदरूनी कमजोरी को पूरी तरह मिटा देता है और नई एनर्जी, शक्ति और ताजगी देता है। अब बात करते हैं पांचवें और बहुत जरूरी फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या शुरू हो गई है या बाल पतले और बेजान होते जा रहे हैं, तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए यह स्थिति परेशान करने वाली होती है। अक्सर पुरुषों में बाल आगे के हिस्से से झड़ना शुरू होते हैं, फिर साइड्स और पीछे का हिस्सा धीरे धीरे खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में नहाते या कंघी करते समय मुट्ठी भर बाल झड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 या 4 दिनों में बालों का झड़ना रुक जाए, तो एक अद्भुत प्रयोग जान लीजिए। यह प्रयोग भी अष्टांग हृदयम ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालें। आंवला, जिसे इंडियन गसबेरी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब यह दूध रोजाना नहीं, बल्कि 1 दिन छोड़कर पीना है, यानी हफ्ते में 3 या 4 बार। इसके साथ एक और काम करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर आपको बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है, तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेजी से रगड़ना होता है। इसे लगातार 5 मिनट तक करना है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। इसे करते वक्त आपके मन में एक सकारात्मक भाव होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और नए बाल उग रहे हैं। जब आप यह अभ्यास रोज सुबह और शाम खाली पेट करेंगे, तो कुछ महीनों में इसका परिणाम साफ दिखने लगेगा। जिन लोगों के सिर पर गंजेपन की समस्या बहुत पुरानी है, वहां भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स उगने लगते हैं। फिर कुछ ही समय में वे मोटे और लंबे होने लगते हैं। यह अभ्यास सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। शाम को भी इसे खाली पेट दोहराना चाहिए। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे, तो देखेंगे कि आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा घने, मजबूत और चमकदार हो गए हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं छठे अद्भुत फायदे के बारे में, जो आपकी त्वचा को चमकदार और जवां बनाए रखने में मदद करता है। आजकल प्रदूषण, सूरज की तेज किरणें और तनाव की वजह से त्वचा पर झुर्रियां, दाग धब्बे और मुंहासे आसानी से आ जाते हैं। खासकर महिलाओं को यह समस्या ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि वे अपनी स्किन को हमेशा परफेक्ट रखना चाहती हैं। लेकिन बाजार की महंगी क्रीम्स और लोशन अक्सर सिर्फ पैसे बर्बाद करते हैं। असली समाधान तो प्रकृति में छिपा है, और हल्दी वाला दूध उसका सबसे सरल रूप है। वाग्भट अर्षि जी ने अष्टांग हृदयम में बताया है कि हल्दी में मौजूद कुर्कुमिन तत्व त्वचा की कोशिकाओं को अंदर से मजबूत बनाता है, और दूध की क्रीमी गुणवत्ता के साथ मिलकर यह एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, यानी आपकी त्वचा ऑयली है और मुंहासे बार बार होते हैं, तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी शुद्ध हल्दी डालें, साथ ही 1 चुटकी चंदन पाउडर मिलाएं। चंदन पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। अब इस दूध को धीरे धीरे पीजिए और सोने से पहले चेहरे पर हल्का सा हल्दी का लेप लगा लें, जो दूध पीने के बाद बचे। अगर आप यह नुस्खा 15 दिनों तक रोज अपनाते हैं, तो आपकी त्वचा पर चमक आनी शुरू हो जाएगी, मुंहासे सूख जाएंगे, झुर्रियां कम हो जाएंगी और चेहरा निखर उठेगा। लेकिन याद रखें, ज्यादा हल्दी न डालें, वरना त्वचा पर पीला निशान पड़ सकता है। साथ ही सुबह सूरज की पहली किरणों में 10 मिनट टहलें, ताकि विटामिन डी मिले और त्वचा और मजबूत बने।